अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्लाह से दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते खुश व खुर्रम और अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहें। तो जी ये रात के 9:05 हो गए हैं। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ नाइट की किचन क्लीनिंग रूटीन। आज तो काफ़ी लेट हो गई है, वरना मैं 8 बजे तक बच्चों को खाना वाना खिला के तो किचन अपना साफ़ कर देती हूँ। आखिरी आइटम हमारा चाय बनाने वाला होता है, तो चाय के तो 1-2 बर्तन होते हैं जो कि साथ के साथ धुल जाते हैं, लेकिन आज 9 बज गए हैं और हमारा डिनर का जो बर्तनों का ढेर था वो भी वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। मैं बच्चों को ज़रा देखने लग गई थी, तो ये जी मैं अब झटपट से बर्तन करूँगी वॉश, और साथ के साथ अपना किचन आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं रात को किचन की सफाई क्या क्या करके मैं फ़ाइनल इसको बंद करती हूँ। रात को किचन तो हमें लाजमी साफ़ करके सोना चाहिए, ख़ास तौर पे झूठे बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए रात को। एक तो ये बेबरकती होती है और दूसरा सुबह उठ के एक नई टेंशन होती है कि पहले बर्तनों का ढेर वॉश करो और फिर नाश्ते की तैयारी करो। सुबह उठ के तो इतना टाइम होता ही नहीं है बिल्कुल भी कि पहले बर्तनों की तरफ ध्यान दें और फिर नाश्ता बनाएं, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो नाश्ता और लंच दोनों काम इकट्ठे हो रहे होते हैं। सुबह तो ऐसी भागम दौड़म मची होती है कि बस सुबह उठ के वैसे भी अगर किचन में आए और किचन गंदा आगे से मिले तो दिमाग ख़राब होने लगता है। इसलिए रात का काम रात को ही निपटा के सोना चाहिए, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ मैं बर्तन कर रही हूँ वॉश। जल्दी से बर्तन धो के तो मैं किचन करूँगी साफ़। ओपन किचन तो मेरा मोस्टली साफ़ ही रहता है। मसला होता है सिर्फ इस डर्टी किचन का, जो वाकई डर्टी हो जाता है खाना बनाते हुए, बर्तन इकट्ठे करते हुए, तो इसी को ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है। ओपन किचन तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साफ़ सुथरा ही रहता है ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम ऐसा खाना पकाने वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं होता, और बाकी भी बस वो चीज़ें रखने के और ऐसी चीज़ों के ही काम आता है। तो ज़्यादा इस्तेमाल डर्टी किचन का होता है, तो इसलिए इस बेचारे को ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो चलें जी, बातों ही बातों में हमारे बर्तन हो गए हैं वॉश, सारे बर्तन धुल गए हैं। अब मैं सिंक की सफाई करूँगी, क्योंकि सिंक को भी लगे हाथों साथ के साथ अगर साफ़ करते रहें तो ये साफ़ सुथरा रहता है, वरना इसके अंदर साबुन के सर्फ के दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने किचन को ख़ास तौर पे साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जो कि घर वालों की सेहत, क्योंकि सारी की सारी डिपेंड करती है हमारे किचन की सफाई पे। हम अपने किचन को जितना साफ़ रखेंगे हमारे घर वालों की और सेहत भी हमारे ही हाथ में होती है, घर की ख़वातीन के, कि हम उनको क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं। तो इसलिए किचन की सफाई, खाना पकाना, ये इन सब चीज़ों में सफाई का ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो बर्तन हो गए थे साफ़। अब मैं ये शेल्फ़ साफ़ करूँगी, काउंटर टॉप, यहाँ जो चीज़ें बिखरी पड़े हुए थे, बल्कि स्टैंड पे रख के तो उसके ऊपर रखती हूँ। यहाँ मैंने दीवार वाली टाइलें भी साफ़ कर दी हैं, चूल्हा भी साफ़ कर दूँगी साथ के साथ में, ताकि सुबह जब उठ के हम किचन में आएँ तो एक साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन किचन हमारा इस्तकबाल करे। तो फिर उस वक्त एक नई मोटिवेशन मिलती है हमें नाश्ता बनाने के लिए, लंच बनाने के लिए। बच्चों का जो सुबह का काम होता है जल्दी जल्दी करने वाला, वो भी हमें करके एक ख़ुशी सी हासिल होती है अगर हमारा किचन साफ़ सुथरा होगा। अगर हम रात को ऐसे ही छोड़ के चले जाएं और सुबह उठ के सोचेंगे जी सुबह उठ के कर लेंगे, तो वो फिर बहुत ज़्यादा एक टेंशन होती है। मुझे तो रात भर टेंशन सवार रहती है। अगर कभी खुदा न खास्ता कोई तबीयत की ऊंच नीच हो जाए और किचन में साफ़ रात को ना कर सकूँ, तो सारी रात इसी टेंशन में गुजरती है, ये सुबह उठ के पहले किचन साफ़ करना है फिर कुछ और काम करना है। तो उस टेंशन से बचने के लिए बेहतर है कि साथ के साथ हम काम निपटा लें, रात का काम रात को ही साफ़ करके सोएं। तो यहाँ जी बातें भी हो रही हैं हमारी आपके साथ, और साथ के साथ सफाई भी हो रही है। किचन मेरा चमक गया है, मैं भी आपको इसका साफ़ सुथरा व्यू दिखाऊंगी। सिंक के साथ वाला एरिया भी साफ़ हो गया, क्योंकि यहाँ बर्तन धोने के बाद पानी काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, गीला हो जाता है, तो इसको भी ड्राई करना ज़रूरी होता है, ताकि इसके अंदर भी कोई रात को जर्म्स ना पलें। वैसे भी सर्दियों में मच्छर और मक्खियाँ वगैरह तो नहीं होते इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी किचन को साफ़ करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ मैं किचन का डस्टर भी साफ़ कर रही हूँ, इसको भी रात की रात साफ़ करके मैं डाल दूँगी, ताकि सुबह तक ये भी सूखा मिले। चलें जी, किचन का हो गया हमारा काम ख़त्म। तो मैं दिखाती हूँ आपको फ़ाइनल लुक अपने किचन की।
तो जी ये देखिए काउंटर टॉप, ये मेरे चीनी पत्ती के डब्बे पड़े हैं। ये भी मैं डिश में रखती हूँ। आज मेरी डिश धो के रखी हुई थी तो ये ऐसे ही पड़े हैं। ये देखिए जी नीट एंड क्लीन किचन का व्यू। तो मेरी ये छोटी सी शेयरिंग आपको कैसी लगी, कमेंट ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।